नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से गाय, चींटी और कुत्ता मिलकर के आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगाने वाले हैं। लेकिन पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाए और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो आज की वीडियो में हम पंच बलि कर्म के बारे में बात करने वाले हैं। श्राद्ध में पंच बलि दी जाती है। अब यहाँ पर बलि का अर्थ बलि देना नहीं है, बल्कि भोजन कराना है। इतना आप सबसे पहले ध्यान रखिए। और पंच बलि का अर्थ क्या होता है? 5 जीवों को भोजन कराना। जी हाँ दोस्तों, अब इस पंच बलि में कौन कौन शामिल है? तो है गौ बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिकादि बलि। जी हाँ दोस्तों, गौ बलि का मतलब है गौ माता को हम भोजन देंगे। श्वान बलि यानी कुत्ते को भोजन देना। काक बलि यानी कौवे के लिए भोजन निकालना। देवादि बलि यानी कि देवों के लिए भोजन निकालना। और पिपलिकादि बलि यानी कीट, चींटी व अन्य सूक्ष्म कीटों के लिए भोजन निकालना। अब यहाँ पर पितृ किसी भी योनि में हो, अगर आपने ये पंच बलि दे दी तो यह एक गाय, कुत्ता, चींटी आपकी किस्मत जरूर बदल देंगे, आपको माला माल कर देंगे। जितना रुपये आप मांगेंगे आपके जीवन में उतना पैसा आएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों गौ बलि, यानी गौ माता को भोजन देना। अब गौ बलि गाय को पत्ते पर भोजन के रूप में दी जाती है। घर से पश्चिम दिशा की ओर गाय को महुआ या पलाश के पत्ते पर भोजन हमें देना है। गौ माता को प्रणाम करना है। चूँकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं, तो ऐसे में गौ माता समृद्धि का मूल स्रोत है। और श्राद्ध के इन 16 दिनों में गौ माता का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गाय को अन्न और जल देने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको बलवान धनवान बनाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र प्रभावित होते हैं, आपके गुरु और शुक्र मजबूत होते हैं और धन समृद्धि में भी इजाफा होता है। तो इसे मामूली मत समझिएगा। गौ बलि सबसे पहली बलि है। श्राद्ध कर्म में सबसे पहले आपको गौ माता के लिए खाना निकालना होगा। सबसे पहली थाली गौ माता के लिए होनी चाहिए। यह गौ बलि आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर देगी। अगले नंबर पर है दोस्तों श्वान बलि। श्वान यानी कुत्ता। कुत्ते को भोजन देना या कुत्ते के लिए दूसरी थाली निकालना, भोजन निकालना। तो कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके ऊपर जो अनजाने संकट आने वाले होते हैं, आकस्मिक आपके ऊपर जो संकट आने वाले होते हैं, उनसे आपकी वे रक्षा करते हैं। यानी कि गौ माता को जब हमने खाना खिलाया, उसके खिलाने के तुरंत बाद हमें किसी कुत्ते को ढूंढना है। अगर वो कुत्ता काला हो तो सोने पे सुहागा, उस कुत्ते को आपको भोजन कराना है। जी हाँ दोस्तों, वह कुत्ता जो है मामूली मत समझिएगा। राहु केतु के बुरे प्रभावों से, यमदूतों से, भूत प्रेत से आपको बचा कर रखेगा। देखिए, अगर आप कुत्ते को एक बार भी रोटी दे देंगे तो जीवन भर के लिए आपका वफादार बन जाएगा। कुत्ते आपसे इतना प्यार करते हैं। आप कुत्तों को प्रतिदिन रोटी दीजिए, आपका दुश्मनों का भय भी मिट जाएगा। कुत्ता पालने, कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। पितृपक्ष में खास तौर पर कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इसका जो लाभ मिलता है वो गिनने योग्य नहीं है, उसके अगिन्य है। वो उसके लाभ इतने शानदार है, इतने जानदार है। तो आपको गौ माता को रोटी देने के बाद, खाना खिलाने के बाद दूसरे नंबर पर श्वान बलि करना है, यानी कुत्ते को खाना खिलाना है। आगे जिनकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, और भी ज़बरदस्त होने वाली है, और भी आपको मज़ा आने वाला है, सुनकर हैरानी होने वाली है। तो वीडियो के साथ आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे काक बलि के बारे में। देखिए, काक बलि का मतलब होता है कौवों के लिए खाना निकालना। छत पर या भूमि पर इन्हें भोजन परोसा जाता है।
कौवा जो है वो यमराज का प्रतीक है और यमलोक में ही हमारे पितृ रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र भी माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से इसकी मौत नहीं होती, इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। इसीलिए आप पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अगर कौवे को भोजन कराते हैं और कौवा भी आपका भोजन स्वीकार कर लेता है तो सीधा अर्थ यही निकलेगा कि आपके पितृ आपसे बहुत संतुष्ट है। लेकिन वही कौवा आपका भोजन अस्वीकार करता है तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है। इसलिए आपको इन 3 बलियों को सबसे पहले समझना होगा। जिसके पहले हमने बात की गौ बलि के बारे में, जिसमें गौ माता को भोजन कराया गया। श्वान बलि जिसमें कुत्ते को भोजन कराया गया। तीसरे नंबर पर काक बलि जिसमें कौवों के लिए भोजन कराया गया। लेकिन अब जो बलि आने वाली है वो है पिपलिकादि। जी हाँ दोस्तों, अब पिपलिकादि बलि क्या होता है? अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि को भोजन कराना। और इन सभी माध्यमों से भी हम हमारे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं। चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हो वह चुरा करके आप भोजन डाल भी सकते हैं। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। आप एक नारियल का खोपरे का टुकड़ा भी ले सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से आप शक्कर डाल दीजिए, भूरा डाल दीजिए या मीठी कोई भी चीज़ डालकर उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। अब जैसे जैसे कीट, चींटी या अन्य जानवर उसे खाते हैं वैसे वैसे अंतरिक्ष में उपस्थित आपके ग्रह गोचर सही होते जाते हैं। आप ग्रहों की स्थितियाँ भी सुधरती जाती हैं। आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता जाता है। यह बहुत अच्छा कर्म है, आपको भी इसे जरूर करना चाहिए। अब 5वीं बलि के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसे देव बलि कहा जाता है। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर के बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। देवताओं को भोजन कराना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सभी का ध्यान रखा है तो उसमें देवता जरूर शामिल होने ही चाहिए। और इस पंच बलि को पूरा कर कर ही आप अपने देव पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए यह एक गाय, कुत्ता और चींटी आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी जिसके बाद ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो 16 श्राद्ध होते हैं ये हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। पितृ हमारे लिए धरती पर आते हैं, हमारी दहलीज पर बैठे रहते हैं, हमारी क्रियाओं को देखते रहते हैं, हमें नोटिस करते रहते हैं। क्या हम उन्हें अभी भी याद करते हैं? क्या हम उनकी परवाह करते हैं? क्या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? और यकीन मानिए अगर आप उनका नाम लेते रहते हैं, आप उनके नाम से दान पुण्य करते रहते हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं कि उन्हें खुशी हो, तो जाते जाते इन 16 दिनों में वे पितृ आपको ऐसा आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपकी झोली भी भर जाती है। बस आपको चाहिए दोस्तों कि आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि एक समय पर वे आपके पितृ थे, आपके पूर्वज थे, आपके परिवार का हिस्सा थे। तो आपको उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। आप मतलबी नहीं बन सकते। अगर आपने आज उन्हें भुला दिया तो आगे आने वाले समय में आपके जो बच्चे होंगे, आप जिनके पूर्वज होंगे, वे आपको भुला देंगे और इस तरह से आप तरसेंगे। तो जैसा करेंगे वैसा ही तो पाएंगे। तो आज अपने पितरों का आदर सत्कार करिए, अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालिए ताकि आगे आपकी भी गलत नौबत न आए। और आज की वीडियो का उद्देश्य था आपको संस्कृति के साथ जोड़ना, आपको पितृपक्ष का महत्व बताना, आपको पंचबली का महत्व बताना, जो इस पितृपक्ष में आपकी भी किस्मत बदलकर आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। अगर आपको पसंद आई तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।